आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां इस समय काफी तेज हो चुकी हैं और इसी बीच सभी सियासी पार्टियां अपने लोक लुभावन वादों के साथ जनता के बीच अपने अपनी दावेदारियां पेश कर रही हैं। और आज इसी के बीच हम रामपुर चौराहा विधानसभा 189 में खड़े हैं और यहाँ जनता के मन की बात हम जानना चाहेंगे कि 2022 में जनता की क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी और जनता किसके साथ जा रही है। आइए इसी के साथ यहाँ बैठे हम। क्या नाम है भैया? विकास वर्मा। अच्छा, इस बार 2022 का चुनाव एकदम करीब आ चुका है, तो क्या मूड है आपका इस बार? किसकी सरकार बनेगी? जो हमारे सुख दुख में काम आए, हमारे बातों को ध्यान से सुने और मेरी बातों को अपने पक्ष में रखे और विकास के बारे में सोचे और हमारे युवा भाइयों का ध्यान दे और सरकारी जो योजनाएं हम तक पहुँचे, यही सब हमारी राय हैं। और ये सब देने के लिए हमको लगता है अखिलेश से बढ़िया कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी। और जब से बीजेपी आई है तब से तो पूरा एकदम भूखमरी के कगार पर ला के कर दिया है। युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, जो अपनी शिक्षा को लेकर नौकरी मांग रहे हैं। और नहीं, बीजेपी सरकार में तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, जैसे विकास भी हो रहा है और लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, इलाज मिल रहा है। फ्री राशन क्या कहेंगे आप? फ्री राशन तो भैया सबको मिलता था, तो राहत आपका कोष से मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते वो तो चाहे जो सरकार होती वही सबको देती राशन, किसी को मरने थोड़ी देती भूखा। और लेकिन ये जब से आई है तब से भाई बेरोजगारी का पूरा माहौल है और युवा कोई नौकरी नहीं पा रहा है, डिग्री लेके भटक रहे हैं। सिर्फ 2 लोग का, सिर्फ ना तो हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है, सवर्ण जो है आबादी कम है उनको आरक्षण ज़्यादा है और हम लोग जो है बैकवर्ड लोग हैं। 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही, तो उसकी कुछ उपलब्धियां बताएंगे आप? क्या रही उपलब्धियां 5 सालों में? अरे उपलब्धियाँ यही थी, सब कुछ कारोबार सब बढ़िया से चलता था और जब से सरकार आई है तब सब कारोबार चौपट हो गया है। तो अभी क्या करते हैं आप? हम तो भैया पानी की दुकान करते हैं। तो धंधा चल रहा है आपका? नहीं चल रहा है? धंधा क्या चल रहा है, पहले इतना समय 1000-2000 का बिक्री हो जाता था, अब दिन भर में नहीं हो पाता है और महंगाई इतनी हो गई है। अच्छा, बीजेपी सरकार जो फ्री राशन दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये फ्री राशन वोट के रूप में तब्दील होने जा रहा है या नहीं? ये सब कुछ नहीं है, सब लोग जानते हैं। वो एकदम भड़ास सरकार है, चूतिया बनाने वाला काम है। राशन दे के राशन से कोई वोट नहीं देगा, उनका राशन खा के, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनता को। तो क्या लगता है आपको, इस बार सपा सरकार वापसी करेगी? बिल्कुल, सपा सरकार बिल्कुल वापसी करेगी और बीजेपी का डंका बच जाएगा अब की बार। जी, चलिए भैया से हम नाम जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद माली। अच्छा, इस बार 2022 का चुनाव एकदम करीब आ चुका है, तो क्या मूड है इस बार आपका? हम भैया मोदी बाबा की, योगी बाबा को वोट देव अब की। क्यों? और कोई क्यों नहीं? योगी बाबा हमारे बहुत मित्र है। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी? आप बाबा से संतुष्ट हैं या सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं? सरकार के काम से संतुष्ट है जी। योगी बाबा को वोट देगा। तो कुछ सरकार के काम गिनाएंगे, विकास के काम, रोजगार? काम तो बहुत करे यहाँ, जैसे गिना ना जा सकता। राम मंदिर बन गए जी। उसके बाद तो मंदिर बनना कोई विकास का काम थोड़ी हुआ। विकास के बारे में बताइए, विकास मतलब जैसे यहाँ सड़क वड़क बंद बा सब काम। उनके सरकार में जौन है गुंडागर्दी इस सब चीज ना है। नहीं, गुंडागर्दी तो इस सरकार में भी है। नहीं, एकदम नहीं, और शांति है। किसान भी परेशान है इस सरकार में, जानवरों से, जानवर उनके फसलों को नष्ट कर दे। जानवर तो जनता छोड़ रही है। जानवर आपने कितने छोड़े हैं? हमरे को है ये ना, हम छोड़ो कहाँ से? जानवर ही नहीं आपके? हमरे को ना रहे। तो किसने छोड़ा है? किसने छोड़ा है? जनता छोड़े बा। तो सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? सरकार जो गौशाला खुलवाई है, गौशाला में ले जाकर आप छोड़िए। तो गौशाला में भी तो जानवरों की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रही है। वहाँ कुछ दुर्दशा नहीं, न उनके खाने के लिए व्यवस्था है, न उनके रहने के लिए सही व्यवस्था है। सब व्यवस्था वहाँ, हर चीज उपलब्ध है। तो क्या लगता है आपको, इस बार बीजेपी सरकार वापसी? बीजेपी सरकार फिर बनेगी, फिर से योगी बाबा आएंगे, उसमें कोई सुनवाई नहीं। चलिए, गया प्रसाद मिश्र। अच्छा मिश्रा जी, 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? और कोई क्यों नहीं? अरे काम उन्होंने दिया है। हाँ, काम दिया है, पब्लिक खुश है। अच्छा, क्या काम मिला आपको? अब हमको व्यक्तिगत नहीं मिला, इसका मतलब काम नहीं किया गया। काम जनता को क्या मिला? जनता को वही जनता के को कम से कम महीने में 2 बार अन्न मिल रहा है जी। उसके बाद अब तो रोजगार मिला? रोजगार जैसा संभव दे रहे हैं, जो योग्य होगा वही तो रोजगार पाएगा। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं? चारों कुछ न कुछ कर रहे हैं। नौकरी, सरकारी नौकरी मिली किसी को? एक लड़का है फौज में। फौज में? इसी सरकार में हुआ? नहीं, वो तो पहले हुआ था। तो इसमें क्या मिला आपको?
इसमें हमको बहुत कुछ मिला है, शांति है, अमन चैन है, राहजनी नहीं है, कहीं छिनैती नहीं है। इससे पहले भी तो होती थी, क्या जी? इससे पहले भी तो राजनीतियाँ होती थी और आज भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि अपराध मुक्त हो चुका है प्रदेश? अपराध मुक्त नहीं, लेकिन काफी कंट्रोल है, काफी कम कंट्रोल है, पूरी तरीके से नहीं? पूरी तरह से नहीं, लेकिन कंट्रोल है जी। हाँ। तो क्या लगता है आपको इस बार फिर से बीजेपी सरकार? चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? रमेश पुरी। अच्छा रमेश जी, इस बार 2022 का चुनाव एकदम करीब आ चुका है, तो क्या मूड बनाया है आपने? किसकी सरकार 2022 में? फिलहाल किसकी सरकार आएगी ये तो अभी किसी को कन्फर्म नहीं है, किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, लेकिन इनकी सरकार नहीं आएगी ये हम जानते हैं। क्या वजह है? हमें पूजा नहीं करना, हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। हमको अगर चाहिए तो शिक्षा दे दें हमको फ्री में, हमको नौकरी दे दें न्याय से। पढ़े लिखे हैं, हमारे घर में 6-7 बच्चे हैं, BA ग्रेजुएट हैं, आज तक कोई एक पैसे की सर्विस नहीं है। तो अभी आपके सामने लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में नौकरियां लोगों को बहुत मिली है और अपराध मुक्त सरकार है ये। बीजेपी सरकार में बताइए कौन नौकरी पाया? वही पाया, कोई पा गया होगा, कोई 1-2 महीने में 1-8 लोगों का निकल जाता है। हाँ फला ने ऐसा कर लिया। जैसे लोगों का कहना है कि इस 5 सालों में अपराध एकदम खत्म हो चुका है प्रदेश से, तो आपको क्या लगता है? नहीं है, मुक्त नहीं है, अपराध है, बस ये है कहीं कम है कहीं ज्यादा। अच्छा राशन भी तो सरकार फ्री दे रही है, उस पर क्या पहले नहीं मिलता था फ्री? अब ये लॉकडाउन लगा है, फ्री दे रही है। तो क्या लगता है आपको सिर्फ ये चुनावी हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें लॉलीपॉप है? हमें भीख नहीं चाहिए, हम मेहनत करते हैं, मेहनत से खाएंगे। हमें अगर कुछ देना, शिक्षा दे दीजिए फ्री, चिकित्सा दे दीजिए फ्री, हमको ये दीजिए जिससे हम आगे दे तो रही है ना सरकार। 5 लाख का इलाज दे तो रही है फ्री सरकार। 5 लाख का इलाज दे रही है, किसको? सबको, गरीबों को दे रही है ना, सबको नहीं दे रही है। जो उसके पात्र होंगे उसी को मिलेगी ना। हाँ तो कितने लोग पात्र हैं, आप उस लायक है, आप पात्र हो जाएंगे। हम नहीं है आपके पास पहुंचने लायक, नहीं हो पाती। जब हम आपके पास पहुंचेंगे तभी तो हम उस पात्र होंगे। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस सरकार से आप नाराज हैं? हाँ नाराज हैं, इसलिए हमें शिक्षा दीजिए और जो है चिकित्सा दीजिए फ्री, हमें नौकरी दीजिए, क्योंकि पढ़े लिखे ग्रेजुएट मेरिट लेके बैठे हैं यहाँ, बहुत से बच्चे ऐसे बैठे हैं, एक नहीं बहुत बच्चे। हमारे जानकारी में सैकड़ों बच्चे निकलेंगे। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है 2022? अब अभी तो किसी की नहीं, अभी तो इस समय अखिलेश का लहर चल रहा है इस तरफ। अच्छा लोगों का कहना है कि अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी इस टाइप का कुछ, तो क्या सरकार में भ्रष्टाचार गुंडागर्दी बहुत होती है, ये भी हम जान रहे हैं जी। लेकिन जो लहर बता रहे हैं, लहर वाली बात है तो अखिलेश की चल रही है, ये हम समझ रहे हैं। बाकी अखिलेश भी ठीक नहीं है, हमें भय मुक्त सरकार चाहिए। अच्छा पिछली बार बीजेपी सरकार की राम मंदिर लहर थी, तो इस बार क्या लगता है आपको क्या मुद्दा रहेगा? पूजा करने जा रहे हैं जी, हमें कोई पूजा करने के लिए रखेगा वहाँ पे कि चलिए आइए 4 पंडा बना दें, हम चलिए पूजा करें, हम का पैसा। तो आपका कहना है कि न रोजगार न शिक्षा आपको कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। लॉकडाउन में वैसे सब मर गए। किसकी सरकार बनेगी, साफ करेंगे? लॉकडाउन में वैसे सब मर गया, जो देखा वही परेशान। 2022 में सरकार किसकी बनेगी, क्लियर करेंगे? अभी नहीं क्लियर करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है। है बाबा आपका? ज्ञापसाद सिंह। अच्छा इस बार 2022 का चुनाव एकदम करीब आ चुका है, तो क्या मूड बनाया है आपने? किसकी सरकार बनने जा रही है 2022? भाजपा में। भाजपा ही क्यों? भाजपा उपलब्धियां बताएंगे कुछ भाजपा की? भाजपा सब जन हिताय सब जन सुखाय, सीधी बात ये आप जान लीजिए। ये तो बीएसपी का नारा है। बीएसपी का नारा है, लेकिन सबके साथ जो है, सबकी भलाई के लिए भाजपा सब। हाँ, और राशन फ्री दे रहे हैं और उसके बाद 6,000 रुपया मोदी दे रहे हैं, तो भाजपा ही तो अच्छी है। तो जानवर किसानों की फसलें भी तो नष्ट कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों के क्षेत्र में जानवर एक भी नहीं है, हम लोगों के क्षेत्र में एक भी जानवर। क्षेत्र में नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा फ्री में राशन की जरूरत है आपको या रोजगार की जरूरत? रोजगार कितना मिला उस पर बताइए। रोजगार की जरूरत है। तो रोजगार मिला आपको? नहीं, रोजगार हमको क्या मिलेगा। तो फिर क्यों इतना खुश है आप बीजेपी सरकार से? नहीं, बीजेपी सरकार सबके लिए अच्छी है जी। एक आदमी के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, हर सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका। तो क्या आपको लगता है कि सबका विकास हुआ है और सबका साथ लेकर के सबको साथ लेकर के बीजेपी चली है? अपेक्षा बहुत बड़ा विकास हुआ है। कुछ उपलब्धियां बताएंगे, कुछ गिनाएंगे विकास के बारे में? क्या विकास हुआ उत्तर प्रदेश में? 5 साल सीताराम
क्यों मेनका गांधी नहीं आई हैं? मेनका गांधी सीताराम नहीं आए हैं। प्रदेश सरकार की बात हो रही है तो आप प्रदेश सरकार की बात करिए। आपके क्षेत्रीय विधायक ने कितना नहीं क्षेत्रीय विधायक का काम किया है और आपकी सरकार जो नहीं क्षेत्रीय विधायक तो नहीं आए, लेकिन यहाँ सांसद जो हैं बहुत अच्छा विकास किए हैं। तो क्या क्षेत्रीय विधायक से नाराजगी है आपकी? क्षेत्रीय विधायक से नाराजगी है। तो क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी वापसी कर पाएगी? बीजेपी 100% वापसी कर रही है, इसमें 1% कमी नहीं है। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? अमर बहादुर यादव। अच्छा, 2022 के चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं इस समय, और इस बीच क्या लगता है आपको इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सपा सरकार बनेगी। सपा ही क्यों? सपा पिछली बार विकास किया अखिलेश यादव ने गरीबों के लिए। क्या उपलब्धियां रही 5 साल तक उस सरकार की, बताएंगे? जैसे गरीबों के लिए देखो 102 हो गया, 108 हो गया, एक फोन लगाओ द्वार पे आ जाती है, एक पैसा नहीं लगता है, आराम से लेकर जाती है। लोगों का कहना है कि सपा सरकार में जातिवाद और गुंडागर्दी ऐसा कुछ, तो इस पे आप क्या? जातवाद होता क्या 100 नंबर? क्या सच्चाई है इसमें? सच ये गलत है ना। जैसे 100 नंबर या 102 नंबर या 108 नंबर क्या यादव थोड़ी जा रहे हैं, हर एक जात के लोग जा रहे हैं, हर एक कौम के लोग जा रहे हैं, तो इसमें जातवाद कहाँ हुआ आप बताएं? तो बीजेपी सरकार भी तो राशन फ्री दे रही है। राशन फ्री तो कांग्रेस जमाने से लागू है सर। नहीं, फ्री तो अभी मिल रहा है इस सरकार में। अभी मिल रहा है, उससे कई गुना वसूल रहे हैं, हमसे दे रहे हैं। आपको पता है लोगों को फ्री इलाज दे रही है, 5 लाख तक का फ्री इलाज दे रही है सरकार, और क्या चाहिए? पहले भी योजना थी ना कि जिसका बना रहता था पिछली बार भी, उसकी भी योजना थी पिछली। ठीक है, और जैसे रिफाइन ये सब महंगे तो है, क्या चीज सस्ती है आप बताइए? कहाँ महंगा है? क्या महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? अरे जाइए, 1 किलो चना, 1 किलो नमक फ्री दे रहे हैं। 1 किलो नमक चना थोड़ी ना। अच्छा, किस चीज में महंगाई है? क्या महंगाई क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई है जैसे किसी चीज? अरे जैसे देख लीजिए, डीजल है, पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल सब महंगा होगा। अच्छा, डीजल पेट्रोल अगर महंगा होता तो गाड़ियां धड़ाधड़ निकल रही हैं, क्या आपको लगता है कि अगर महंगाई होती तो गाड़ियां निकलती? इसी बात समय नहीं, मजबूरी है ना। दहेज में अब बाइक देना है, लोगों को निकालना है। एक बेटी की शादी करो तो पहले 70,000 आती थी, 95,000 का रही, 25,000 वैसे वसूल रही सरकार, वैसे वसूल रही 25,000। आप बताइए, तो हमें 2,000 दे के मुझसे 25,000 वसूल रही है, वसूल रही कि नहीं वसूल रही? तो क्या वजह है आपकी बीजेपी सरकार से नाराजगी की? अरे महंगाई है ना, तो एक रोजगार दिए हैं 5 साल में हो गया। अभी देखो यहाँ इलाहाबाद पटना में रेलवे की आज 5 साल भर्ती थी, बच्चों को मार भगा दिए। क्या सरकार है? तानाशाही सरकार हो गई। यहाँ आओगे अगर धरना दोगे अपने हक के लिए, मार के तुम्हें भगाया जाएगा। तो आपका अधिकार नहीं मिल रहा है सरकार में? अधिकार नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको इस बार सपा सरकार वापसी कर पाएगी? वापसी करेंगे, 100% वापसी करेगी। चलिए ठीक। किसको देंगे आप? हमें उससे नहीं मतलब, हम ये नहीं कहेंगे आप किसको वोट करिए। नहीं, वो तो सही है, ये % निकले हैं। क्या नाम है भैया आपका? विजय पाल। अच्छा, इस बार 2022 का चुनाव एकदम करीब आ चुका है, तो आपको क्या लगता है इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। क्यों अखिलेश ही क्यों? अब बता दे आपको, हम लॉकडाउन में 22 रुपये कमला खरीदे है एक ठो, और 2 किलोमीटर दौड़ावा गया है। कौन दौड़ाया आपको? पुलिस वाले। क्यों? कहाँ निकला रहा घर बहरे। तो सुरक्षा के नजरिए से ना आपको मना, सुरक्षा के नजरिए से मना कर रहे होंगे ना? हम कुन्नर बाबू कौन? तो ये सरकार फ्री में राशन भी तो दे रही है। राशन हमका चाहे ना करी फ्री वाला, हमारे गेहूँ चावल तो 15 रुपये 12 रुपये किलो भी काट हुआ। एक बात करिए, अब कुल तो गोरू खा लेता है। अच्छा, किसान निधि भी तो मिल रही होगी आपको? 2,000 में पार हुई है, 6,000 रुपये में पार हुई है। फ्री में इलाज भी दे रही है सरकार, आयुष्मान योजना का कार्ड बनवा करके 5 लाख तक का लोगों को इलाज भी दे रही है फ्री में। अब क्या चाहिए? हम अब बनवा ना है का बताइए। अच्छा, अखिलेश सरकार की कुछ उपलब्धियां बताएंगे आप? कम से कम लड़के पढ़े लिखे पावत, नौकरी पावत, हमें सब छांट के निकाल उठाते हैं। तो इसमें भी तो नौकरियां मिल रही हैं। कहाँ जो पाए हैं उन्होंने निकाल उठा है। तो क्या लगता है आपको इस बार सपा सरकार वापसी कर पाएगी? हाँ, 100%। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? रमेश। अच्छा रमेश जी, इस बार 2022 का चुनाव एकदम करीब आ चुका है, और क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने जा रही है? सपा की। क्यों सपा ही क्यों? सपा ठीक है, भाजपा नहीं ठीक। क्या नाराजगी है भाजपा से आपकी? बहुत महंगाई है। तो राशन भी तो फ्री दे रही है। राशन फ्री दे रही तो क्या हुआ? महंगाई कम होनी चाहिए। कहाँ महंगाई है? किस चीज में महंगाई है? डीजल पेट्रोल सब महंगा हो गया है, सब गैस महंगा है, सब महंगा। तो गैस सिलेंडर फ्री में मिल भी तो रहा है। कहाँ फ्री? अच्छा, फ्री कनेक्शन। फ्री कनेक्शन भी तो दे रही है ना सरकार। तो फ्री कनेक्शन देगी तो गैस महंगी कर देगी तो मतलब क्या निकला?
1000 लिया है, फिर कनेक्शन किस बात का हुआ? नहीं, कनेक्शन का तो कोई पैसा नहीं लग रहा, कौन ले रहा है 1000 रुपए? सपा सरकार चाह रहे हैं भैया, हम लोग सपा को वोट करें। तो आप सपा से ही संतुष्ट हैं? हाँ, सपा तो से। आपको लगता है इस बार सपा सरकार वापसी करने जा रही है? हाँ, वापसी करेगी। अच्छा, चलिए बताएं, आप भी बताएं, क्या नाम है आपका? लालमठ विश्वकर्मा। अच्छा विश्वकर्मा जी, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? हम लोग तो सपा का सपोर्ट करेंगे भैया जी। क्यों, क्या अच्छा है सपा में? सपा में यही कम से कम कोई बेरोजगार नहीं होता था, कम थोड़ा बहुत काम कर लेता था, नहीं रोज साला वो लग जाता, लॉकडाउन वो डाउन। लॉकडाउन तो लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है ना, अच्छा के लिए लगाया गया। सरकार की क्या गलतियां हैं? इसमें बहुत दिक्कत है, बेरोजगार हो गए हैं सब। ठीक है, तो राशन भी तो सरकार फ्री में दे रही है ना? हम देखिए समझ लो हाथ पैर काट रहे हैं, ये समझ लो। फ्री के सोच रहे हैं, फ्री के पाए कमाने न जाने पे। अच्छा, 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही है, तो उस बीच आप 5 सालों में सरकार की उपलब्धियां बताएंगे? सपा सरकार की क्या उपलब्धियां नहीं? क्यों, बेरोजगार भत्ता देती थी पहले, ठीक है, अब वो भी नहीं मिल रहा है, वो ठीक अच्छा, है। लोगों का कहना है कि सपा सरकार में जैसे जात पात और ये गुंडागर्दी इस टाइप का कुछ रहता है, तो क्या ये सच है? ये तो सबके राज्य में रहता है। नहीं, इसमें लोगों का कहना है कि एकदम अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है। ये सबके उसमें अपराध हो रहा है, किसी में नहीं है अपराध, सब में है अपराध। तो क्या लगता है आपको, इस बार सपा सरकार वापसी करने जा रही है? सरकार वापसी करनी है अपनी। क्या नाम है बाबा आपका? राम कुमार। अच्छा बाबा, इस बार 2022 का चुनाव एकदम करीब आ चुका है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश? योगी की बने सरकार। क्यों योगी ही क्यों? और किसी की क्यों नहीं? अब इसी को देखा हमारा सबका इच्छा बा दे वोट वही के। अच्छा, क्या अच्छाइयाँ नहीं बीजेपी सरकार में जो आप इतने संतुष्ट हैं? खतौनी पैसे से ना मिलता बा, मुला 20 सरकार बनाए पे महंगाई बढ़ चली जाएगी जी। हाँ, तो आप सरकार की नीतियों से खुश हैं या योगी बाबा से खुश हैं? हैं? सरकार की नीतियों से खुश हैं या योगी बाबा से? सरकार जो नहीं कही देबा ओका कहीं नहीं आ पाए। अच्छा, क्या काम किया सरकार ने? कुछ काम बताएंगे? कुछ काम बताएंगे बीजेपी सरकार की? सरकार कौन गड़बड़ नहीं ना, कौन विकास के लिए क्या किया है, रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया है, कुछ बताएंगे? तो समय गरीबन कॉलोनी फलोनी देता है और क्या चाहिए। तो कॉलोनियाँ तो हर सरकार देती है ना। इस सरकार में किसानों को जानवरों से दिक्कत है, जानवर जो है किसानों की फसलें नष्ट कर दे रहे हैं, दिक्कतें ही दिक्कतें लोग बता रहे हैं, तो इस बीच क्या कहेंगे आप? तो का महंगाई तो इधरों के यहाँ जो आगे सामने आए वो करे। बिजली पैसे भले लागत है, आदमी किसान आराम से खेत सींचता है। तो बिजली महंगी भी तो हो गई है, महंगी भी तो हुई है ना बिजली। हाँ, बिजली महंगी है, बिजली हाफ के हैं यहाँ। अब कहिए तक हाफ रहे कि न रहे। तो सपा सरकार भी तो वादे कर रही है ना कि किसानों को मुफ्त बिजली देगी। मुफ्त कहाँ दे पाई है, कहाँ से अपने घर। तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है? चला ठीक है।